नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के नया टॉपिक राजस्थान की लोक नृत्य और लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इस टॉपिक से पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की अपन व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा यानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्यों को कहा जाता है? हालांकि हमारे राजस्थान के अंदर तरह तरह की बहुत सारी नृत्य किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, लेकिन इन सभी नृत्यों में एक नृत्य ऐसा है जिसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है या लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। तो वो अपने को बताना है कौन सा है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, इसमें जो घूमर नृत्य है जो कि अधिकांशतः संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये नृत्य किया जाता है, तो घूमर है उसको राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है। तो राज्य की आत्मा कहलाने वाला लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य ज़्यादातर गुजरात की गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। गुजरात का जो गरबा नृत्य है उससे ये मिलता जुलता है। ये विशेषकर यह गणगौर त्योहार पर महिला नर्तकियों के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा एक किस त्योहार पे किया जाता है? ये गणगौर त्योहार के ऊपर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती हुई मतलब ये नृत्य किया जाता है। और मछली नृत्य एक नृत्य है जिसका नाम है मछली नृत्य, वो इसका ही एक रूप है। पूछा जा सकता है मछली नृत्य है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भी घूमर नृत्य से संबंधित है, उससे घूमर से रिलेटेड है। तो मछली नृत्य भी इस नृत्य का एक रूप है। राजस्थान में घूमर है ना वो 3 प्रकार के प्रचलित है। घूमर के भी 3 अलग अलग भाग होते हैं। जैसे पहला घूमर है जिसमें केवल और केवल साधारण स्त्रियां भाग लेती है, सिर्फ साधारण स्त्रियां ही भाग लेती है। एक होता है लूर, एक लूर घूमर नृत्य होता है जिसमें केवल जनजाति गरासिया जनजाति, नाम सुना होगा आपने। एक होती है गरासिया जो कि सिरोही के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति की महिलाएं भी इस लूर नृत्य को करती है। एक होता है झूमरियो, एक होता है झूमरियो। झूमरियो नृत्य में क्या होता है? झूमरियो नृत्य इसमें बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये झूमरियो के अंदर केवल बालिकाएं नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली जो नृत्य है ये किस लोक देवता के समर्पित है? लोक देवता आप जानते होंगे, अपने लोक देवता कुल मिला के 5 लोक देवता हैं, जिसमें से रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जिनके मतलब 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली जो नृत्य है ये कामर जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। कामर जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य रामदेव जी के भोपे के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है, औरतें सिर से पांव तक विभिन्न स्थानों पर 13 मंजीरें बांधकर दोनों हाथों के मंजीरों से उन पर आघात करते हुए विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती हैं। और ये नृत्य डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो अपने को ध्यान रखना ये नृत्य कहाँ पे ज़्यादा विशेष किया जाता है? डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मांगलिक अवसर होते हैं उसमें ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण ही इस नृत्य को 13 ताली नृत्य भी कहा जाता है। और यह नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और इसका उद्गम, अब ध्यान रखना, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? पाली के अंदर एक गाँव है पादरला, पादरला गाँव से इसका उद्भव हुआ है, जो कि कहाँ है? पाली के अंदर है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है?
पुरुषों का नृत्य कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कई नृत्य ऐसे होते हैं जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, कई में केवल महिलाएं होती है और कई में केवल पुरुष ही होते हैं। तो 4 नृत्य दिए हुए हैं, इसमें से जो घेर नृत्य है, घेर जो होली के अवसर पर किया जाता है, इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो घेर नृत्य ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मतलब मेवाड़ के अंदर और बाड़मेर के अंदर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें केवल पुरुष होते हैं। और ये क्या करते हैं, सभी पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर, यानी इसके अंदर शहनाई वाद्य यंत्र वो बजाया जाता है, शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में घेर खेलने वाले को घेरिए कहा जाता है। इस नृत्य में जो घेर खेलने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, घेरिए कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये मेवाड़ और बाड़मेर के अंदर ये नृत्य किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। गरासियों, ध्यान रखना, गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा सिरोही के अंदर रहती है, सबसे ज़्यादा सिरोही के अंदर ये जनजाति रहती है। तो गरासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो गरासियों के द्वारा एक नृत्य है वाला नृत्य। वाला नृत्य सबसे ज़्यादा गरासियों के द्वारा ही किया जाता है। तो ध्यान रखना, वाला नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है। वाला नृत्य सिरोही तो है ही है, इसके अलावा आबू के इर्द गिर्द गरासिया जाति के द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में 2 अर्धव्रत होते हैं। 2 अर्धव्रत होते हैं, एक ऐसे मान लो एक अर्धव्रत, 2 अर्धव्रत होते हैं, 2 अर्धव्रत होते हैं। और बाहर के अर्धव्रत में, बाहर ये जो बाहर वाला अर्धव्रत है इसके अंदर तो केवल पुरुष होते हैं, और अंदर वाले अर्धव्रत में, इस अंदर वाले अर्धव्रत में क्या होती है, महिलाएं होती है। और नर्तक अपने हाथों में तलवारें लेते हैं, तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह और त्यौहार के अवसर पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के नृत्य करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो वाद्य यंत्र नहीं काम में लेते हैं, वो है वालर। वालर नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र काम में नहीं लेते हैं और ये गरासियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य जो केवल महिलाएं करती है, तेरताली रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाता है। तो पीछे बचा कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य ऐसा नृत्य है जिसको केवल और केवल पुरुष ही करते हैं, बाकी महिला इसमें बिल्कुल भाग नहीं लेती है। और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है ना, ये ज़्यादातर शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। शेखावटी मतलब चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये एक व्यावसायिक नृत्य है जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण, मतलब ये पुरुष क्या करते हैं, बांस और कागज से बनी हुई घोड़ी पहन लेते हैं, उसका रूप धारण करते हैं और कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस लोक नृत्य में तानसे, झांझ और खड़ताल पहनकर, खड़ताल ये वाद्य यंत्र होते हैं, ये पहनकर सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं। कौन से लोग बजाते हैं, सरगड़ा, याद रखना इस जाति का नाम है सरगड़ा जाति के लोग हैं, वो ये खड़ताल वगैरह बजाते हैं और कच्छी घोड़ी का नृत्य ये करते हैं। आगे बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, कौन सा है ये अपने को बताना है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नृत्य है, सबसे ज़्यादा किया जाता है कालबेलिया नृत्य, इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया ये भी याद रखना है, 2010 को, 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली इसकी नृत्य का उसका नाम है गुलाबो। इसने इसको बहुत फेमस किया है, गुलाबो, और इसको गुलाबी सपेरा भी कहते हैं, गुलाबो या गुलाबी सपेरा भी कहते हैं। और ये किस गांव की है, कोटड़ा गांव की है, ये भी अपने को याद रखना है। ये जो गुलाबो है किस गांव की है, कोटड़ा नामक एक गांव है वहाँ की है, सपेरा परिवार की है। 1969 में इसका जन्म हुआ था गुलाबो का। इसने बहुत फेमस किया इस नृत्य को, और इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर बहुत प्रतिष्ठा दिलाई है। अपने को याद रखना है कालबेलिया नृत्य जो कि यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत क्या है? लोक नृत्य है या लोक नाट्य है या वाद्य यंत्र है या लोक संगीत है? तो अपने को मालूम होना चाहिए, रम्मत है ना वो एक लोक नाट्य है। अब रम्मत में क्या होता है? रम्मत लोक नाट्य एक वस्तुतः संगीत नाट्य भी है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाटक को अभिप्राय, इस नाटक का मतलब क्या होता है? रम्मत का मतलब होता है खेल। रम्मत का मतलब होता है खेल। ये इसका मतलब होता है, जिसे खेलने वाले को क्या कहा जाता है? खेलार कहा जाता है। ये जो खेलता है ना उसको बोलते हैं खेलार। जो आदमी रम्मत खेलते हैं उसको बोलते हैं खेलार। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख रम्मतें कौन सी है? तो देखो, बीकानेर की रम्मत, जैसलमेर की रम्मत, ये दो फेमस है। बीकानेर की रम्मत में क्या होता है? यह रम्मत बीकानेर में होली के अवसरों पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई है। होली के अवसरों पर ये ज़्यादा की जाती है। इस रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते यानी बड़े बड़े पाट होते हैं वो लिए जाते हैं, इस पे किया जाता है। और इस रम्मत के मुख्य विषय जैसे प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूरणमल, हिड़ऊ मेरी। हिड़ऊ मेरी क्या है? हिड़ऊ मेरी तो आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत। प्रश्न बन सकता है सबसे लोकप्रिय रम्मत कौन सी? हिड़ऊ मेरी, जो आदर्श पति पत्नी के ऊपर ये होती है, जिसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। इस रम्मत के प्रमुख कलाकार फागू और सुआ महाराज है। फागू और सुआ महाराज है इसके। बीकानेर में रम्मतों का समय फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। फक्कड़ दाता की रम्मत नाम याद रखना है इसका, उससे से होता है। दूसरी है जैसलमेर की रम्मत। जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत के प्रमुख कलाकार शकलमल है। और इसके अलावा तेज कवि भी हैं। तेज कवि कौन है? जिसने स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसके अलावा तुलसीदास जी भी इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये था रम्मत के बारे में। आगे बात करते हैं, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर होगा बागाजी। बागाजी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं ये। तो भवाई नाट्य है ना, ये ज़्यादातर गुजरात में फेमस है। कहाँ फेमस है ये? यह गुजरात के अंदर फेमस है। और राजस्थान की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में भवाई जाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य, जो अब व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है, इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि करतब अधिक दिखाई जाते हैं। तथा कलाकार सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करता है। कलाकार क्या करता है? अपने सिर के ऊपर बहुत सारी मटके रख लेता है, फिर इस नृत्य को करता है। इसके मुख्य पात्र सगाजी सगीजी कहलाता है। इसके जन्मदाता बागाजी जाट, जो कि केकड़ी अजमेर के हैं। इसके अलावा शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जिसका नाम है जसमल ओडन। जसमल ओडन नाटक किसने लिखा? शांता गांधी ने। इस पर आधारित भवाई लोक नाट्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ है। भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी है। नाम याद रखना है, भवाई नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन है? श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी ये है इसकी प्रमुख कलाकार हैं। और इसको श्रेष्ठा सोनी का एक उपनाम दिया गया है। इसको कहते हैं लिटिल वंडर। क्या नाम दिया गया है इसका? लिटिल वंडर। इसको लिटिल वंडर की उपाधि दी गई है क्योंकि ये भवाई नृत्य की सबसे अच्छी कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति के द्वारा कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है वो कौन सा लोक नाट्य करती है? तो ये ध्यान रखना, गौरी लोक नाट्य इसके द्वारा किया जाता है। तो गौरी है ना, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के बिल्लों का प्रमुख लोक नाट्य है। बाकी जितने भी लोक नाट्य वो रात को आयोजित किए जाते हैं। केवल गौरी नाट्य ऐसा है जो दिन के अंदर किया जाता है। जैसे गोमा, मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर आदि छोटी छोटी नाटिकाएं हैं
जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। भील अपने आराध्य देव बुढ़िया, ध्यान रखना भील के आराध्य देव कौन है? बुढ़िया यानी शिव। शिव को बुढ़िया कह के पुकारते हैं ये। इसकी आराधना में इसे बगैर पारिश्रमिक के कहीं वहीं प्रस्तुत करते हैं जहाँ उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो। तो ये है गौरी नृत्य के बारे में। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीर शाह अली और तुकनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? संत पीर शाह अली और तुकनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना इन्होंने की थी? तो ध्यान रखना, तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसकी रचना शाह अली और तुकनगिर ने की थी। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तुर्रा कलंगी यह मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत, तो दो संत थे, एक तो मुस्लिम संत थे, एक हिंदू संत थे। हिंदू संत का नाम है संत तुकनगिर, जो कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के थे। और मुस्लिम संत शाह अली ये इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तुकनगिर का मतलब क्या होता है? तुकनगिर शिव के तथा शाह अली शक्ति को उपासक थे। तुकनगिर भगवा वस्त्र धारण करते थे और शाह अली हरे वस्त्र धारण करते थे। इन दोनों के मध्य काव्य दंगल हुआ करते थे। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर चंदेरी के राजा ने तुकनगिर को अपने मुकुट का तुरा बना दिया और शाह अली को अपना कलंगी इनको भेंट प्रदान किया था। तभी से इनके अखाड़े तुरा कलंगी के नाम से विख्यात हुए हैं। इनमें तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुरा को किसका प्रतीक मानते हैं? शिव, और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगिर व शाह अली ने बाद में मेवाड़ आकर यहाँ अपनी यह विधा 500 वर्ष पूर्व प्रचलित की थी। और राजस्थान में इस ख्याल का जो प्रारंभ है वो सहेड़ू सिंह, नाम याद रखना, इस कलाकार का नाम है सहेड़ू सिंह, जिसने बहुत शानदार ये कलाकार है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सुहेड़ू सिंह तुरा तथा हमीद बेग जो कि कलंगी के रूप में नेतृत्व हुआ है। इस ख्याल को बेट की ख्याल भी कहते हैं या बेट की दंगल भी कहते हैं। लोक नाट्यों में मंच सज्जा नहीं होती है, किंतु तुरा कलंगी इसका अपवाद है। तुरा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। स्त्रियां इसके अंदर भाग नहीं लेती, बल्कि पुरुष ही स्त्रियों के वेश धारण करते हैं इसके अंदर। और संगीत साज गाने वालों के साथ नहीं बजकर गीत समाप्त होने के बाद बजते हैं। इसमें चंग नामक लोकप्रिय वाद्य इसके अंदर बजाया जाता है। चंग नामक नृत्य है, इसके अंदर बजाया जाता है। इसी के साथ अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।